नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी द्वारा संस्कृत विषय के इस ई व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित महाकाव्य कुमार संभव के प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इस सर्ग के प्रारंभिक पद्यों में कालिदास द्वारा हिमालय का बहुत ही सुंदर और विशद वर्णन किया गया है। यहाँ हम देखेंगे कि कवि ने हिमालय के भौतिक स्वरूप और उनके देवतात्मक स्वरूप दोनों का ही वर्णन यहाँ पर एक साथ ही किया है। प्रथम पद्य इस प्रकार है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितपृथिव्या इव मानदण्डः। इस पद्य का अन्वय। उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य पृथिव्याः मानदण्डः इव स्थितः अस्ति। उत्तरस्याम उत्तर दिशि दिशा में, देवतात्मा देवता स्वरूप, हिमालयो हिमालय हिमालय नामक, नगाधिराजः नगानां पर्वतानां अधिराजः न गच्छन्ति इति नगाः। अचल रहते हैं पर्वत, इसलिए उन्हें नग कहा जाता है। नगों के अधिराज पर्वतराज हिमालय नामक पर्वतराज, पूर्वापरौ पूर्व दिशा में विद्यमान और अपर अर्थात पूर्व से अपर अर्थात पश्चिम दिशा में विद्यमान, तोय निधि जल निधि को, तोय कहा जाता है जल को, और निधि भंडार को, जल के भंडार अर्थात समुद्र, ये सागर का पर्यायवाची है। पूर्व तथा अपर अर्थात पश्चिम दिशा में विद्यमान तोयनिधि समुद्रों में, सागरों में अवगाह्य अवगाहन करके, उनमें प्रवेश करके, पृथिव्याः पृथ्वी के, मानदण्डः एव मानदंड के समान, स्थितः विद्यमान अस्ति है। पर्वतराज हिमालय के विषय में कहा जा रहा है कि वे उत्तर दिशा में स्थित हैं। ये पर्वतराज हिमालय उत्तर दिशा में स्थित हैं और देवतात्मा देवता स्वरूप हैं। इनके दिव्य रूप को यहाँ पर वर्णित किया जा रहा है। अपने भौतिक रूप में वे पूर्व समुद्र से लेकर अपर समुद्र तक, पूर्व से लेकर पश्चिम समुद्र तक एक पर्वत श्रृंखला के रूप में वे विस्तृत हैं और उन्हें देख करके ऐसा लगता है मानो पृथ्वी का वे मानदंड हों। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। स्थित पृथिव्या एव मानदण्डः, हिमालय को पृथ्वी के मानदंड के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। उत्प्रेक्षा की गई है। उत्प्रेक्षा का लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा। जहाँ संभावना की जाए समानता की, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्योंकि पूर्व और पश्चिम समुद्र में प्रविष्ट हिमालय की पृथ्वी के मानदंड रूप में कल्पना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रथम सर्ग कुमार संभव का उपजाति छंद में निबद्ध है। प्रायः सभी पद्यों में उपजाति छंद है और सर्गांत में छंद परिवर्तन किया गया है। उपजाति छंद का लक्षण ज्ञात ही है आपको, एक बार हम दोहरा लेते हैं। इंद्रवज्र और उपेंद्र वज्रा के सम्मिश्रण से बनने वाला छंद होता है उपजाति छंद। इसके लक्षण इस प्रकार हैं। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ अनंत रोदी ऋत लक्ष्म भाजौ
पादौ यदीयावुपजातयस्ताः। कुमार संभवम का यह प्रथम ही पद्य है, तो एक तरह से ये मंगलाचरण का पद्य है। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कोई प्रार्थना नहीं की जा रही है, लेकिन यहाँ पर वस्तु निर्देशनात्मक मंगलाचरण हम मान सकते हैं। मंगलाचरण के जो अनेक प्रकार हैं, उनमें से हम वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण यहाँ पर मान सकते हैं। जो अस्ति शब्द है वह एक आस्तिकता का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर अस्ति शब्द से कालिदास ने अपने काव्य का प्रारंभ किया है। जैसा कि विद्यार्थियों हम जानते ही हैं कि कालिदास शिव के परम भक्त हैं। उनके द्वारा रचित अधिकांश काव्यों में, सभी नाटकों में और रघुवंश महाकाव्य में शिव की स्तुति से ही काव्यारंभ किया गया है। मंगलाचरण के रूप में या नाटकों में नांदी के रूप में शिव की स्तुति हमें दिखाई देती है। उनके तीनों ही नाटकों में नांदी का जो श्लोक है वह शिव की स्तुति परक है। और रघुवंश का भी प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसमें पार्वती और परमेश्वर शिव की ही उपासना की जा रही है। मेघदूत में कवि ने अलकानगरी, कैलाश पर्वत, इन सारे स्थानों का वर्णन बड़ा ही शिवभक्त होकर, शिवमय होकर के किया है। और कुमार संभव, ये तो काव्य ही शिव पर आधारित है। शिव ही इसके प्रधान नायक हैं, इसके प्रधान पात्र हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिव की स्तुति तो नहीं की गई है, लेकिन यहाँ अस्ति शब्द से एक आस्तिकता का संकेत अवश्य यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है, ऐसा विद्वानों ने माना है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला के विस्तृत स्वरूप का निरूपण भी, इसका संकेत भी यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है, जो कि एक भौगोलिक यथातथ्यता को प्रकट करता है कि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला पूर्वी समुद्र से लेकर के, पूर्वी समुद्र भारत का है, बंगाल की खाड़ी का हिस्सा, पूर्वी समुद्र से लेकर के पश्चिमी समुद्र तक, अरब सागर तक फैला हुआ है। हिमालय श्रृंखला के ही कुछ भाग जो अब बहुत ऊंचाई पे हमें नहीं दिखाई देते हैं, बहुत उन्नत रूप से हमें नहीं दिखाई देते हैं, वे कुछ भाग इन समुद्रों तक भी विद्यमान हैं। ये बात भूगोलवेत्ता भी स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से कालिदास ने यहाँ पर नगाधिराज हिमालय को उत्तर दिशा में विद्यमान बताया है, देवता स्वरूप बताया है। देवता कहा जाता है देवो दानाद दीपनाद द्योतनाद वा। दान देने के कारण जो हमें सब वरदान प्रदान करते हैं, दीपन स्वयं कांति युक्त होते हैं, और द्योतन दूसरे को भी कांति युक्त बना सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए देवों का देवत्व इसी में निहित होता है। और हिमालय तो है ही, हिमालय से हमें सभी कुछ प्राप्त होता है, रत्न औषधि इत्यादि प्रदान करते हैं पर्वत, इसलिए उनको देवतात्मा कहा जाना पूर्णतया सार्थक है। इस पद्य में यदि हम देखें तो देवतात्मा, यहाँ समास यदि हम देखें तो देवता आत्मा यस्य बहुव्रीहि समास है। हिमालयः हिमानाम आलयः हिमालयः षष्ठी तत्पुरुष है। नगाधिराजः न गच्छन्ति इति नगाः, अधिराजः अधिको राजा, नगानाम अधिराजः नगाधिराजा। यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग यहाँ पर किया गया। इसी तरह से षष्ठी तत्पुरुष है तोयानाम निधि, तोय निधि शब्द में भी। मानस्य दंडः मानदंडः, यहाँ भी